ओम शांति। आज की मुरली है 27 नवंबर 2025 की। तो आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि जो आप बच्चे पढ़ते हो, बाप पढ़ाते हैं, उसे अच्छी रीति पढ़ो, क्योंकि यही कमाई हमारी 21 जन्मों के लिए काम आएगी और सदा सुखी बन जाएंगे। बाबा ने जो जो ज्ञान दिया है उससे हमारी आत्मा की कमाई होती है। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, संगम युग का ज्ञान दिया। इस तरह हम आत्माएं इस कलयुगी दुनिया में भी रहते हुए यानी संगम युग पर हैं, तो बाबा के ज्ञान द्वारा एकदम सुख शांति का जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो इसको अच्छी तरह पढ़ना है। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो, जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसीलिए अति इंद्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। ये तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्मा ही हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। ये कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। बाबा ने यहाँ ड्रामा का बता दिया ना। तो बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं हम हर 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। ये तो याद होगा ना कि ये भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। लक्ष्य तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हुआ या पुराना हो, परंतु लक्ष्य तो एक ही है, एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वह भी ग्रंथ बैठ सुनाते हैं तो कमाई होती है। झट शरीर निर्वाह निकल जाएगा। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी ये सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे हैं तो कहाँ भी घूम फिर आओ। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम होती है। ये इनकम ऐसी है जो सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। ये निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, नहीं तो कोई न कोई बात में झुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरन करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं, भगवानुवाद चाहिए तो गीता है। गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। ये है 5वां युग। कौन सा? गीता का युग नहीं, नहीं, संगम युग। ये संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे, परसेंटेज लगा सकते हो। 100 भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है ना। तुम सभी आत्माओं में पार्ट की नूंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वह भी रिपीटेशन है ना। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पार्ट बदलता जा रहा है। 1 सेकंड न मिले दूसरे से, जूं मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ, अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की यथार्थ आदि मध्य और अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। ये संगम युग जिसको क्रॉस करना है, खारी चैनल है ना। ये है मीठे मीठे अमृत की चैनल, वह है विष की। अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। ये है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है, नई बात है ना। ये भी तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है, वह क्या पार्ट बजाते हैं। टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है।
सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में ये अक्षर जरूर डालने हैं। शिव बाबा तुम्हारे और तो कोई जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो बेहद का बाप, सर्व का शिक्षक, सर्व का सदगति दाता है, बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो। इनका तो नाम ही रखा है रावण, राम राज्य और रावण राज्य। इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो न सके। राम राज्य श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं? ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत खंड था, कितनी महिमा थी, बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, ये भी जानते हो। हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, करेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गोडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। और टीचर के आने बाद भी लेट नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना ये भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बार में खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो था। इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परम पिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा ये ब्राह्मण कुल है, डिनास्टी नहीं है होती है, ये है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना। ऊंच ते ऊंच है तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही सिरी सिरी कहते हैं। तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वह निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकारी कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पार्ट बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूं ये भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं है। तुम आत्माएं सभी हो शालीग्राम। मैं हूं परम पिता माना परमात्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालीग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी शालीग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालीग्राम की भी साथ में करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की ही होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही पूजा होती है, शरीर है ही नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंचे थे, अब कितने आरफन बन गए हो। बाप को ही नहीं जानते, अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर। ये भी तुम जानते हो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वहां क्या क्या होगा ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ही है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसी कहेगी ना कि हम मालिक हैं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही है तो खुशी रहनी चाहिए। ये बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनाना है।
इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम, सेंटर आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नरम होती जाती है। सारी दुनिया की अब हड्डियां तुम नरम करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते हैं तुम्हारे में बहुत ताकत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का जूठा भी खाते हैं। तुम समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। यह बीज और वह झाड़, बीज का वर्णन कर सकते हैं। बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे। अथाह पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है। वंडर है ना, इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल है। अनेक प्रकार के कीड़े कैसे पैदा होते हैं। बहुत वंडरफुल ड्रामा है, इसको कहा जाता है नेचर। ये बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वह भी नई चीजें ही होगी। एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं। गर्व भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत की तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। बोलो हम आपको परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बतलाते हैं। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप का क्या पार्ट है, ये हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। ये बहुत अच्छी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। ये छीछी दुनिया, छीछी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सत्व प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं। फिर सत्व प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने। भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो ये अच्छी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुशी हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो, मीठे बच्चे हो। बाप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं तो जरूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने करैक्टर पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना। दूसरा है, इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रदान बनने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। वरदान है, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। त्रिकालदर्शी बन। हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने की बजाय कमजोरी रूपी कांटों को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना। कांटों को फूल बना देना। स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को भी संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है, परीक्षा के समय
प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। यानी कोई भी परीक्षा आ जाए उस समय बाबा की प्रतिज्ञा याद आए। ए व्यक्ति सारे हैं, सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है। और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाएंगे। क्योंकि अंत में सब अचानक होना है तो अचानक के पेपर में ये विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति।